यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईस्टर के बाद दूसरा रविवार है, सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर। और आज का जो विषय है आपको मालूम पड़ चुका है, वो लिया गया है संत लूका का सुसमाचार, उसका अध्याय 24 और पद संख्या 13 से लेकर 33 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग सेंट ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 13 to 33। और ये जो घटनाक्रम है ये इमाउस के मार्ग पे चेलों का साथ इस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनका अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पे अपने आप को प्रकट करना। और ये भी ईस्टर का ही दिन है जब इनके लिए लिखा हुआ है कि दो लोग थे जो यरूशलेम से निकल के इमाउस नामक गांव की तरफ जा रहे थे। और ईस्टर के दिन के ढेर सारे वो हैं, कभी कभी आपके मन में आता होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए, उसके बाद फिर शाम को चेलों को दिखाई दिए, फिर यीशु मसीह कहाँ थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अब एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, एक ऐसी आत्मिक देह जो दीवारों के पार जा सकती थी और अब जो समय और बाकी सारी चीज़ों से परे थी और कहीं पर भी वो पहुँच सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों की चिंता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और जो लोग किसी भी वजह से प्रभु से दूर हो गए हैं या दूर चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ साथ प्रभु चलता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता।
और उनसे बातचीत करके उनकी दशा और उनकी दिशा दोनों बदल देता है। आज के इस विषय के लिए जो मुझे सबसे खूबसूरत शीर्षक लगता है वो यही है, एमाउस के मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह का दशा और दिशा दोनों बदल देने का जो खूबसूरत वर्णन है उसे आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एमाउस गांव है इसकी दूरी यरूशलेम से लगभग 7 मील, और 7 मील का मतलब हुआ लगभग 11 किलोमीटर। और ये ऐसी दूरी थी जिसे पैदल चल के तय किया जा सकता था। अगर सुबह यात्रा की जाए तो शायद शाम होने से पहले पहले या शाम तक आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी दिन, किस दिन, जो रेजरेक्शन का डे था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, और 2 जन थे जो इमाउस नामक गांव की तरफ जा रहे थे और आपस में जाते हुए ये बातें कर रहे थे। इनकी बातों का जो मुख्य विषय था वो ये था कि ये दोनों जो यरूशलेम में हुआ था फ्राइडे के दिन, जिसे आज हम गुड फ्राइडे जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, इस घटना का इन पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। ये एकदम से टूट गए, बिखर गए, और ये डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के जो अब 11 शिष्य बचे थे, ये उनमें तो शामिल नहीं थे, पर ये भी प्रभु यीशु मसीह के एक तरह से शिष्य ही थे। और कई लोगों को लगता है कि नहीं साहब, ये 11 में से 2 थे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए जिक्र आया है, उनमें 2 में से एक का नाम क्लियोपास लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है। तो ये 2 व्यक्ति थे, और बहुत संभावना है कि ये दोनों व्यक्ति इसी गांव एमाउस के रहने वाले थे, और बड़ी उम्मीदें लेके, बड़ी आशाएं लेके, और बड़े अच्छे वचन की जानकारी थी, प्रभु की संगति में थे, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मृत्यु को अपनाते हुए देखा, या मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा, तो इनका विश्वास टूट गया, इनकी आशा टूट गई, ये डर गए, ये भी शायद घबरा गए, ये भी परेशान हुए। इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा यरूशलेम में, हम जिसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आए थे, वो उसे सूली पर चढ़ा के मार दिया गया है। और कलवरी क्रूस पे ही न केवल यीशु मसीह की मृत्यु हुई है, पर साथ साथ इनके सपने, इनके आशाएं, इनकी उम्मीदें, वो सब भी खत्म हो गई हैं। अब कुछ नहीं बचा, अब वापस जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि बहुत संभावना थी कि ये शायद एमाउस के रहने वाले थे, और इन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वापस अपने काम धंधे पे, अपने गांव, अपने लोगों के बीच में वापस चले जाते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, इतना खूबसूरत मैसेज है ये, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। और ये दोनों जब वापस जा रहे हैं तो ना तो प्रभु यीशु मसीह इनके दिल दिमाग से हट रहे हैं, ना वो घटना दिमाग से हट रही जिसमें इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे भयानक तकलीफ़ों के साथ देखा, और फाइनली वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनकी वार्ता का जो विषय है, इनकी जो बातचीत है, वो सारी की सारी प्रभु यीशु मसीह पर ही केंद्रित है। और डेफिनेटली बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शायद ये भी एक तरह की ज़बरदस्त डिप्रेशन में हैं, और ये इन सारी बातों को कहते हुए चले जा रहे हैं। और जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी निकलने के बाद अचानक से एक और व्यक्ति इन्हें ज्वाइन करता है और इनके साथ साथ चलना शुरू करता है और इनसे बातचीत शुरू करता है, और ये खुद प्रभु यीशु मसीह हैं। लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है कि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान ना सकें। ऐसा नहीं था कि इनकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर दी या किसी और ने बंद कर दी, पर शायद निराशा, हताशा इतना ज़्यादा हावी थी दिलो दिमाग पे कि चेलों ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। भीड़ पर तितर बितर हो गई थी, लोग डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि बड़ी भयानक मौत दी गई थी प्रभु यीशु मसीह को। तो इन पे भी निराशा इतनी ज़्यादा थी कि ये अपनी आंखों से यीशु मसीह के इतना करीब होने के बाद भी उसे देख नहीं पा रहे थे। और ये खाली इनके साथ नहीं हुआ, आप मरियम मगदलीनी को देखिए, अर्ली मॉर्निंग वो भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई थी। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो भी बड़े हैरान थे, और इतनी आसानी से उन्होंने नहीं पहचान लिया। उन्होंने बाकायदा छुआ, देखा, बातचीत करी, और बाकी सारा वर्णन जो मैंने आपको लास्ट संडे बताया था वो आपको ध्यान होगा। और फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अक्सर कहा जाता है कि साहब थोमा ही शंका में था, थोमा ने ही अविश्वास किया। सभी थे, कोई भी नहीं था, क्योंकि इतनी भयानक पीड़ा, तकलीफ और मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं रह सकता, और उसकी मानसिक स्थिति डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा में चली गई है। इतना डीप डिप्रेशन में चला गया कि यीशु मसीह साथ साथ चल रहा है, यीशु मसीह पास है, वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। किसी ने आंखें बंद नहीं करी हैं, बट उनकी खुद की जो हताशा और जो निराशा है उसकी वजह से वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि ये बहुत संभव है कि बहुत से लोग ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारे सपने, ढेर सारी ख्वाहिशों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और कई बार वो सपने, वो उम्मीदें पूरे नहीं होती और लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं।
यीशु मसीह को छोड़ने का मतलब है वचन को पढ़ना छोड़ देना, चर्च जाना छोड़ देना, प्रार्थना करना छोड़ देना, संगति करना छोड़ देना, आपस में मिलना जुलना छोड़ देना, और जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फेलोशिप में रखती हैं उनसे लोग दूरी बनाते हैं और वापस अपने काम धंधे अपनी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का ये संदेश है, और मैं अगर इसे बहुत खुलकर साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जो खाली गुड फ्राइडे पे चर्च आते हैं, बाकी पूरे साल उनका यीशु मसीह, चर्च, प्रभु भोज, प्रार्थना, वचन, इनसे कोई लेना देना नहीं होता, और उसके बाद वापस चले जाते हैं उसी निराशा उसी हताशा में जहाँ से वो आए थे। जैसे ये लोग इमाउस गांव से आए थे और वापस इमाउस की तरफ जा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, ऐसे लोगों के लिए शुभ संदेश है, ऐसे लोगों के लिए एक नई आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चलता है। हम एक ऐसे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं जो जब हम निराश है, जब हम हताश है, जब हम परेशान है, जब हम समझ नहीं पा रहे, जब हमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, इतना ज़्यादा मन पे अंधेरा छाया हुआ है, तब यीशु मसीह ना केवल हमारे साथ साथ चलता है। इससे पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ खुद होता हूँ। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी अपने क्रूसीकरण से पहले, और अब जब वो जी उठे हैं, तो जब 2 लोग यीशु मसीह की बात करते हुए जा रहे हैं तो यीशु मसीह खुद उनके साथ साथ आ जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। और एक और खूबसूरत चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोगों को नॉलेज बहुत होता है, जानकारी बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को नहीं समझते। अगर इसे और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये दोनों लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते थे। यीशु मसीह ही उनके डिस्कशन का विषय था। यीशु मसीह के बारे में इनको ढेर सारी जानकारी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानकारी सिर्फ इतनी नहीं कि उन्हें पिछली सारी बातें पता हों कि वो मसीहा है, वो कौन है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, और ऐसे ऐसे वो इज़राइल को छुटकारा देने के लिए आएगा। इसके साथ साथ उनका जो करंट उनका अफेयर था, जो करंट नॉलेज था, वो भी अपडेटेड था। उन्हें ये भी पता था कि अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलीनी और कुछ महिलाएं कब्र पे गई थी और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, और कुछ का ये भी कहना है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। उन्हें ये न्यूज़ भी पता थी, पर मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा थी, इतना डिप्रेशन था कि वो इस खबर पे भी विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन नॉलेज ज़बरदस्त है, और जो करंट जो न्यूज़ है वो भी उससे अपडेटेड है। उसके बाद भी हताश हैं, निराश हैं और चले जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं। तो क्या है बड़ी वो खूबसूरत चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत नॉलेज होने यीशु मसीह के बारे में, बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे को हरा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना 2 अलग अलग चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, है ना। यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं। क्रिश्चियनिटी ये है कि जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, एक ऐसा जीवित खुदा जो अब मौत, समय, इन सब से परे है, और वो आपके हमेशा साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था मत्ती 28वां अध्याय उसके आखिरी पदों में कि देखो जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह यही वादा पूरा करने के लिए इनके पास आते हैं और इनके साथ साथ चलते हैं। जब कभी निराश हो जाएं, जब कभी हताश हो जाएं, जब कभी आपकी उम्मीदें, आपके सपने, आपकी प्रार्थनाएं सुनी ना जाएं और आपको लगे कि अब कोई फ़ायदा नहीं, वापस चलो, छोड़ दो ये सब कुछ, तब याद रखिएगा कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपके साथ साथ चलता है। उसने वादा किया है कि वो दुनिया के अंत तक आपके साथ है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है, जो बड़ी खूबसूरत है, कि खुद प्रभु यीशु मसीह उनके पास आके उनसे बातचीत करते हैं, और उनकी जो हौसला अफजाई है, वो जो डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो जो उन्होंने देखा है गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण, उसका, उस घटना का इतना ज़बरदस्त असर हुआ उनके दिलो दिमाग पे कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। शायद कोई बड़ी बीमारी हो, शायद कोई बड़ी बेरोजगारी की समस्या हो, शायद कोई ऐसी समस्या जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप बीमारी में फंसे हुए हैं, और निराशा ही निराशा, हताशा ही हताशा है आपके पास। केवल एक चीज़ है जो आपको तसल्ली, इत्मीनान और शांति दे सकती है, वो है खुद, और खुद प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और प्रभु यीशु मसीह का साथ। कैसे? अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना होगा। जो बड़ी खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब उनसे बातचीत करी, उनकी जो निराशा, उनकी जो डिप्रेशन, उनकी जो हताशा थी, जब उसको काउंटर करा प्रभु यीशु मसीह ने, तो दुनियावी बातें नहीं करी प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल की ही बातें, पुराने नियम से लेके अब तक जो उनके विषय में लिखा गया, कहा गया, तो वो सारी बातें उनको बताई। आप बोलेंगे कैसे? यीशु मसीह बाइबल लेके नहीं चल रहे, जैसे आज मैं और आप बड़े आराम से ईजिली बाइबल कैरी कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो सारी चीज़ें पता थी, है ना। बाइबल हाथ में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बाइबल को दिल में रखिए, और हमेशा आपको पता होनी चाहिए वचन, उस लेवल पे आइए। और प्रभु यीशु मसीह जब डायरेक्टली उनसे वचन से बातें करते हैं, उनकी आत्मा जो कह लीजिए एक सूखे हुए पौधे की समान थी, जब आत्मा के वचन से जब उन्हें सींचा जाता है तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं। तो जब जब कभी आपको लगे कि आप दूर हो गए हैं, आप बैकस्लाइड हो रहे हैं, तब तब प्रभु आपके साथ साथ है। बेशक आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, या दिखाई दे और आप उसे पहचान पाएँ या ना पहचान पाएँ।
ये भी संभव है मेरे अजीज़ों कि प्रभु हमारे साथ हो और बहुत बार हम उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आँखों पे ऐसा पर्दा पड़ा है, हमारी आँखों पे ऐसी पट्टी बंधी है, जो हमने खुद बाँधी हुई है अपने हालात के हिसाब से, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं। और प्रभु यीशु, ऐसे में अगर आप प्रभु को देखना और जानना और समझना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, जो आज के वचन में आपको और मुझे मिलता है, वो है खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ वचन, जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। और कोई चीज़ नहीं, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, अगर आपके घर में मृत्यु हो गई या कोई और बड़ी समस्या, कठिनाई, परेशानी है, जो आपको शांति, तसल्ली, इत्मीनान दे सके, सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर का वचन। और यीशु मसीह ने भी इन 2 लोगों के जीवन में यही कहा, उनके साथ-साथ चल के उनसे बातचीत करी और स्पेशली परमेश्वर के वचन से उनसे बात करी, और उनके जीवनों में काम होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब करीबन 11 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब वो पहुंचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जबरन उन पे चीज़ें नहीं थोप रहे हैं, वो जल्दी-जल्दी उनसे आगे निकलना चाहते हैं। तब ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं प्रभु जी, आप आइए, अब आ गए हैं इतना, तो हमारे घर में आइए और भोजन करिए। अगर आप प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपने दूरी बना ली है, प्रभु आपके साथ है, उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपकी मदद भी करेगा, लेकिन आपको इन्वाइट करना पड़ेगा, है ना? आपको इनवाइट करना पड़ेगा। और इन लोगों ने जब इनवाइट करा, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में गए, और वहाँ पे जब भोजन की संगति करी, तो उनको वो दृश्य याद आया जैसे प्रभु भोज के समय रोटी तोड़ कर दी थी। ये डेफिनेटली उस समय या तो रहे होंगे, जो मॉन्डी थर्सडे का दिन जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, या इन्होंने चेलों से सुना होगा, और इसलिए वहाँ पे ये पहचान गए। और डेफिनेटली वहाँ पे प्रभु के साथ इन्होंने प्रार्थना करी, संगति करी, फेलोशिप करी, और जब रोटी तोड़ते हुए देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। इनकी आंखों पे जो अंधकार छाया हुआ था, इनके मन पे जो कह लीजिए डिप्रेशन का या निराशा और हताशा का जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा अब हट गया, और अब इन्होंने साफ साफ देखा कि जो हमें रोटी तोड़ के दे रहा है, वो कोई और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसके बारे में हमने सुना था सुबह निकलने से पहले कि क्या कहते हैं, वो जी उठा है। और आप कहेंगे कि जब बाकी चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, तो इसके बाद की घटना है, शाम के आसपास की घटना, जब प्रभु यीशु मसीह इनके पास से आंखों से ओझल हो गए इनके देखते देखते, तब शायद वो जब शागिर्द 11 थे जो कमरे में बंद थे, और बाकी भी कुछ लोग थे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जाके कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और उन्हें बताते हैं कि देखो मैं वही हूँ जो इसे क्रूस पे चढ़ाया गया था, और मैं फिर से जी उठा हूँ, और उनको अपने जी उठने का विश्वास दिलाते हैं। और इन्होंने भी प्रार्थना में, संगति में, और जब प्रभु भोज में शामिल हुए, तब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। अजीज़ों, आप क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप बहुत जानते हो, बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने आप को आत्मिक रूप से प्रभु में मजबूत बनाए रखना, संगति में बने रहना। संगति अकेले नहीं पॉसिबल है, संगति सिर्फ कलीसिया में संभव है। मैं किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्च की बात कर रहा हूँ, जो प्रभु की देह है, जहाँ पे हम प्रभु की संगति करते हैं, जहाँ पे हम मिल के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के शरीर में एक साथ हो जाते हैं, और जहाँ हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, और जहाँ प्रभु भोज में शामिल होते हैं। वो लोग जो सिर्फ गुड फ्राइडे को चर्च आते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं आते, ये लोग संगति में नहीं रहते, ये लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं होते। कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरे जीवन भर प्रभु भोज नहीं लेते। कैसे पहचानेंगे यीशु मसीह को? और आज अगर आप नहीं पहचानेंगे, तो कल वो भी आपको शायद ना पहचाने, है ना? तो इसलिए अपने जीवन में ये जो ईस्टर का, जो पुनरुत्थान का जो संदेश है, जो एमाउस के मार्ग पे चलने वाले 2 लोगों के ज़रिए आज आप तक, मुझ तक पहुँचता, वो बड़ा खूबसूरत है। जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई, परेशानी, समस्याएं, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, मौत क्यों ना आ जाए, ठीक, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ चलता है, बशर्ते आप उसे पहचान सकें। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत करिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें प्रभु के करीब ला सकती है, वो है प्रभु का वचन, और प्रभु के वचन के द्वारा ही हम प्रभु को जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगली चीज़ है संगति, फेलोशिप, प्रार्थना, चर्च जाना, आराधना करना, गीत गाना, और प्रभु भोज में शामिल होना। अगर ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, और हमारे लिए सिर्फ वो गुड फ्राइडे का प्रभु है, जिसे हमें सिर्फ मरते हुए देखा। और जो रेगुलर चर्च आते हैं, वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, और यीशु मसीह उनके जीवन में उठा, इसलिए वो वापस आ गए हैं, इसलिए वो डर निकल गया, इसलिए वो अंधेरा जो छाया हुआ था वो छट गया है, और अब बिल्कुल साफ साफ है। मैंने आपसे कहा था कि आज का विषय जो मैंने दिया था कि यीशु से मुलाकात के बाद दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। दशा क्या थी इनकी? अंधकार में थे, निराशा में थे, हताशा में थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, खोए हुए थे, पूरी तरह से हताश थे, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये सोचकर वो यरूशलेम से निकल के जा रहे थे एमाउस की तरफ, और एमाउस पहुंच भी गए, करीबन 7 मील या 11 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करने के बाद। लेकिन जब संगति में आए,
फेलोशिप में आए, प्रभु को पहचाना, प्रभु यीशु मसीह फिर उनकी आंखों से ओझल हो गए और उन्होंने उसी पल डिसाइड करा, जबकि उस ज़माने में रात में यात्रा करना इतना आसान नहीं था। वापस फिर से 11 किलोमीटर की यात्रा, सुबह से निकले होंगे, 11 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे थे और जब उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया और पहचान लिया तो उनकी दशा बदल गई और उनकी आगे बढ़ने की दिशा भी बदल गई। अब वो जो यरूशलेम से इमाउस की तरफ जा रहे थे, अब उनका डायरेक्शन चेंज हो गया और अब वो इमाउस से यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। एक नई आशा, एक नई खुशखबरी, एक नया सवेरा, एक नई जिंदगी कि जिसे लोगों ने सूली पे चढ़ा के मार दिया वो फिर से जी उठा है और वो न केवल इजराइल का, पूरे संसार का उद्धार करता है। ये है सुसमाचार। ईस्टर खाली ये नहीं है कि यीशु मसीह जी उठे। पुनरुत्थान या रिजरेक्शन डे, ईस्टर वो है जिसमें आप और मैं जी उठें, अपनी निराशाओं से, अपनी हताशाओं से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपने कष्टों से, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से, हर एक वो बात जो आपको तोड़ के रखती है, जो आपको कमज़ोर करती है, जो आपकी स्थिति मरे हुए के समान करती है, ईस्टर आपको फिर से एक बार उठा के खड़ा करता है। और ये दो लोग जो टूटे हुए, भटके हुए थे, जिनकी दशा और दिशा दोनों बदली हुई थी, यीशु मसीह से मुलाकात के बाद सब कुछ वापस बदल गया और ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान के गवाह बन गए और यरूशलेम में आके बाकी लोगों के ग्रुप में मिल गए जो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द थे और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, इस खुशखबरी को दुनिया में फैलाने लगे। और वो खुशखबरी वहाँ से शुरुआत जो होती है, आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, आप तक और मुझ तक पहुँच चुकी है। तो क्या फिर भी मैं और आप आज तक सिर्फ गुड फ्राइडे वाले क्रिश्चियन हैं या साल में 2-1 बार चर्च जाने वाले क्रिश्चियन हैं? अगर ऐसे हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं। आज उस रास्ते पे जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, निराशा हताशा के साथ, यीशु मसीह आपके साथ साथ चलते हैं। एक आज की प्रभु के वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाए, फेलोशिप में आप आएँ और आपकी आंखें खुलें और आप यीशु मसीह को पहचान सकें, यीशु मसीह को जान सकें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा। ठीक, उसके बारे में जानना ही काफ़ी नहीं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे साथ साथ चलता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ फेलोशिप करता है। ऐसे प्रभु की इबादत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके साथ हो और आपकी मदद करे और इमाउस के मार्ग पे बदले जाने वाले दो लोगों की तरह आपके और मेरे जीवन भी बदले जाएं। काश कि मैं और आप कभी भी प्रभु से दूर ना जाएं, हमेशा उसमें बने रहें, उससे जुड़े रहें और उसमें बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। आप सभी को जय मसीह की।